भजन संहिता की पुस्तक। ये 150 प्राचीन इब्रानी कविताओं, गीतों और प्रार्थनाओं का संग्रह है जो इसराइल के इतिहास की अलग अलग अवधियों में लिखी गई हैं। इनमें से कई कविताएं असल में 73 राजा दाऊद से जुड़ी हैं और उसे कवि और वीणावादक के रूप में जाना जाता था। लेकिन इन कविताओं के पीछे कई अलग अलग लेखक भी हैं। इसमें आसाफ या कोरह वंशियों की कविताएं भी हैं और कुछ कविताएं मंदिर की आराधना में अगुवाई करने वालों ने लिखी हैं। और यहाँ तक कि सुलेमान और मूसा की भी अपनी कविताएं हैं और इनमें से लगभग 1/3 कविताओं के लिखने वाले अज्ञात हैं। अब इनमें से कई कविताओं का प्रयोग उन गायक मंडलियों द्वारा किया जाने लगा जो इसराइल के मंदिर में गीतों को गाते थे। लेकिन भजन संहिता वास्तव में गीतों की पुस्तक नहीं है। इसराइल के बेबीलोन में निर्वासन के बाद के किसी समय में इन प्राचीन कविताओं को एक साथ संकलित किया गया और जानबूझकर भजन संहिता के रूप में व्यवस्थित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। इसकी एक बहुत ही अनूठी रचना और संदेश है और जब तक आप इसे शुरू से अंत तक नहीं पढ़ते तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। अब यह देखने के लिए कि भजन संहिता की पुस्तक की रचना कैसे की गई है, इसके लिए वास्तव में अंत से शुरू करना सहायक होगा। ये पुस्तक इसराइल के परमेश्वर की स्तुति की 5 कविताओं के साथ समाप्त होती है और प्रत्येक कविता हालेलुया शब्द के साथ शुरू और समाप्त होती है, जो इब्रानी में लोगों के एक समूह के लिए याह की स्तुति करने की आज्ञा है। याह परमेश्वर यहोवा का छोटा नाम है। अब ये 5 भागों का एक सचमुच अच्छा व्यवस्थित रूप है और ऐसे लगता है कि यहाँ कोई हमें पुस्तक का उपसंहार प्रदान कर रहा है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या पुस्तक में जानबूझकर ऐसी रचना किए जाने के कोई अन्य संकेत हैं? यदि आप इन कविताओं के शीर्षकों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपके बाइबल अनुवादकों ने 5 स्थानों पर पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3, 4 और 5 नाम से शीर्षक दिए हुए हैं और ये इस पुस्तक को 5 बड़े खंडों में विभाजित करते हैं। अब इसका कारण ये है कि इनमें से प्रत्येक खंड की अंतिम कविता का अंत बहुत ही मिलता जुलता है, जो कि एक संपादकीय टिप्पणी जैसा दिखाई देता है। ये इस तरह से है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। इस प्रकार पुस्तक की एक समाप्ति है और ये आंतरिक रूप से 5 मुख्य भागों में व्यवस्थित है और इसलिए यहाँ से आगे बढ़ने का स्वाभाविक स्थान अब एक परिचय को ढूंढना है। और हम क्या पाते हैं? भजन 1 और 2 पुस्तक 1 के भाग नहीं है, क्योंकि भजन 1 और 2 को छोड़कर, जिसका लेखक अज्ञात है, पुस्तक 1 की अधिकांश कविताएं दाऊद से संबंधित हैं। भजन 1 कहता है कि वो व्यक्ति क्या ही धन्य है जो तोरा पर ध्यान करता है, अर्थात प्रार्थना पूर्वक उसे दिन और रात पढ़ता है और फिर उसका पालन करता है। अब तोरा शब्द का अर्थ शिक्षा है और विशेष रूप से ये मूसा के उन 5 पुस्तकों को दर्शाता है जिनके साथ पुराना नियम शुरू होता है। और यहाँ वास्तव में इस शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो दर्शाता है कि क्यों इसमें 5 मुख्य भाग हैं। भजन संहिता को एक नई तोरा के रूप में दिया जा रहा है जो परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना की जीवन भर की रीति सिखाएगी, जब वे पहली तोरा में दी गई परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं। भजन 2 दूसरा शमूएल अध्याय 7 से राजा दाऊद से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर एक काव्यात्मक मनन है कि एक दिन मसीहा राजा आएगा और संसार पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा, जातियों के बीच पाई जाने वाली बुराई और विद्रोह को पराजित करेगा। अब भजन 2 ये कहते हुए समाप्त होता है कि जो लोग मसीहा राजा पर भरोसा रखते हैं वे धन्य होंगे, और ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल भजन 1 को शुरू करने में किया गया है। और इस प्रकार ये दोनों कविताएं मिलकर हमें बताती हैं कि भजन संहिता की रचना इसलिए की गई है कि ये परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना पुस्तक बन जाए, जब वे तोरा की आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहने का प्रयास करते हैं और भविष्य के मसीहा के राज्य की आशा और प्रतीक्षा करते हैं। अब जब इन 2 विषयों का परिचय दे दिया गया है तो हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि इन 2 विचारों के इर्द गिर्द कैसे छोटी पुस्तकों की रचना की गई है। उदाहरण के लिए पुस्तक 1 के ठीक केंद्र में भजन 15 से 24 तक कविताओं का एक संग्रह है, जो वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने की बुलाहट के साथ शुरू और समाप्त होता है।
और फिर भजन 16 से 18 में हम इस प्रकार की विश्वास योग्यता के उदाहरण के रूप में दाऊद के चित्रण को देखते हैं। वो छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे राजा के रूप में ऊंचा उठाता है। अब भजन 20 से 23 में कविताओं के समान समूह में अतीत का दाऊद भविष्य के उस मसीहा राजा का रूपक बन गया है और वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसे छुड़ाया जाएगा और फिर उसे सब जातियों के ऊपर राज्य दिया जाएगा। और फिर इस संग्रह के ठीक केंद्र में एक कविता है, अर्थात भजन 19, जो तोरा के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समर्पित है। इस प्रकार यहाँ हम भजन 1 और 2 के 2 विषयों को बड़ी गहराई से पिरोया हुआ देखते हैं। पुस्तक 2 ऐसी 2 कविताओं के साथ शुरू होती है जो भविष्य में सियोन के मंदिर में लौटने की उनकी आशा में एकजुट है, और ये वो रूपक है जो मसीहा के राज्य की आशा से निकटता से संबंधित है। फिर पुस्तक 2 एक कविता के साथ समाप्त होती है जो सब जातियों पर मसीहा राजा के भविष्य के राज्य को दर्शाती है। ये कविता वास्तव में अद्भुत है क्योंकि इसमें मसीहा के राज्य के विषय में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के अन्य अनुच्छेदों की गूंज पाई जाती है, और ये इस बात को कहते हुए समाप्त होती है कि इस राजा का राज्य अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्राचीन प्रतिज्ञा की पूर्णता को लेकर आएगा कि परमेश्वर सब जातियों को आशीष प्रदान करेगा। पुस्तक 3 भी दाऊद से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर मनन करते हुए समाप्त होती है, लेकिन इस बार इस्राएल के निर्वासन के संदर्भ में। कवि याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो दाऊद के वंश को कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन अब वो इस्राएल के विद्रोह और उसके परिणाम और विनाश और निर्वासन और दाऊद के वंश के पतन को देख रहा है, और इसलिए कवि परमेश्वर से यह विनती करते हुए समाप्त करता है कि वो दाऊद से की गई अपनी प्रतिज्ञा को कभी ना भूले। पुस्तक 4 की रचना निर्वासन के इस संकट का उत्तर देने के लिए की गई है। आरंभिक कविता हमें मूसा की प्रार्थना के साथ वापस इस्राएल के आरंभ की ओर ले जाती है, और वो वही करता है जो मूसा ने सुनहरे बछड़े की घटना के बाद सिनै पर्वत पर किया था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो अपनी दया दिखाए। पुस्तक 4 का केंद्र ऐसी कविताओं के समूह से घिरा है जो घोषणा करती हैं कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा संसार के सच्चे राजा के रूप में राज्य करता है, और ये कि संपूर्ण सृष्टि, पेड़, पहाड़, नदियां सबको भविष्य के उस दिन का उत्सव मनाने के लिए बुलाया जाता है जब परमेश्वर पूरे संसार पर अपना न्याय और राज्य स्थापित करेगा। पुस्तक 5 कविताओं की एक श्रृंखला के साथ शुरू होती है जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है और एक दिन वो बुराई को हराने और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए भविष्य के राजा को भेजेगा। इस पुस्तक में 2 बड़े संग्रह भी शामिल हैं। पहले को हल्लेल कहा जाता है और दूसरे को यात्रा के गीत कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक संग्रह भविष्य के मसीहा के राज्य के बारे में एक कविता के साथ समाप्त होता है, और ये दोनों संग्रह मिलकर अपने लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर द्वारा निर्गमन जैसे कार्य के होने की आशा को बनाए रखते हैं। और फिर उनके ठीक बीच में भजन 119 है जो पुस्तक की सबसे लंबी कविता है। ये एक वर्णमाला आधारित कविता है। प्रत्येक पंक्ति इब्रानी वर्णमाला के एक नए अक्षर से शुरू होती है, और ये परमेश्वर के लोगों के लिए उसके वचन के रूप में तोरा की अद्भुतता और उसके दान का वर्णन करती है। अतः यहाँ हम तोरा और मसीहा नामक भजन 1 और 2 के विषयों को पुस्तक 5 में जुड़ा हुआ पाते हैं, जो हमें फिर से समाप्ति की 5 कविताओं की ओर ले जाता है। बीच की कविता भजन 148 में सारी सृष्टि को इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। अब यहाँ सींग विजय के संदर्भ में बैल के उठाए हुए सींग का एक रूपक है, और ये उसी रूपक के जैसा है जिसका प्रयोग पहला शमूएल अध्याय 2 के हन्ना के गीत में इस्तेमाल हुआ है, और भजन 132 में भी। सींग भविष्य के मसीहा राजा और बुराई पर उसकी विजय का प्रतीक है। ये इस अद्भुत पुस्तक की एक उपयुक्त समाप्ति है। अब यहाँ एक और बात है जिस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा यदि आप इस पुस्तक को क्रम से नहीं पढ़ते हैं। भजन संहिता में अलग अलग प्रकार की कविताएं हैं
लेकिन वे सब मूल रूप से दो बड़ी श्रेणियों में आती हैं, या तो विलाप की कविताएं या स्तुति की कविताएं। विलाप की कविताएं इस पीड़ा, उलझन और क्रोध को व्यक्त करती हैं कि संसार कितना भयानक है और कवि के साथ कितनी भयानक बातें हो रही हैं। इस प्रकार ये कविताएं उस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जो संसार में गलत हो रहा है, और फिर वे परमेश्वर से इसके विषय में कुछ करने की प्रार्थना करती हैं। इस पुस्तक में ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण बताती हैं कि विलाप उस बुराई के प्रति उचित प्रत्युत्तर है जिसे हम अपने संसार में देखते हैं। लेकिन आप क्या देखेंगे कि पुस्तक 1 से 3 में पहले विलाप की कविताएं प्रमुख हैं। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि आप यहां कभी कभी स्तुति की कविताओं को भी पाएंगे। स्तुति की कविताएं आनंद और उत्सव की कविताएं हैं, और वे उसकी ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जो संसार में अच्छा है, और वे उन कहानियों को दोहराती हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। पुस्तक 4 और 5 में आप देखेंगे कि स्तुति की कविताएं विलाप की कविताओं से अधिक हैं, और ये सब उस 5 भाग की हालेलुया समाप्ति के साथ पूरा होता है। अतः विलाप से स्तुति की ओर यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें प्रार्थना की प्रकृति के विषय में कुछ बताता है। जब हम मसीह के राज्य की आशा लगाए रहते हैं, जैसा कि पुस्तक हमें सिखाती है, यह हमारे लिए तनाव उत्पन्न करेगा जब हम अपने संसार और अपने जीवन की दुखद स्थिति को देखते हैं। इस प्रकार भजन संहिता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन की पीड़ा को नजरअंदाज ना करें, लेकिन इसी के साथ साथ बाइबल का विश्वास आगे की ओर देखने का विश्वास है। यह भविष्य में परमेश्वर के मसीहा के राज्य की प्रतिज्ञा की ओर देखता है, और इस प्रकार भजन संहिता की पुस्तक तोरा और मसीहा, विलाप और स्तुति, विश्वास और आशा के विषय में ही है।